अच्छा, महंगाई से राहत देने के मोर्चे पे एक बड़ा ये पहलू रखा जाता है कि भाई आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ले आइए, तो उस पे अपने आप टैक्सेस कम हो जाएंगे और उसके चलते सीधे पूरी इकॉनमी में इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्या ऐसा उस पे नहीं कुछ है। सोचा जाएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं है ये। मैं तो ऑयल कंपनीज में भी बोर्ड पे रहा हूँ, बैंक के भी बोर्ड पे रहा हूँ। देखिए, क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने में। अब इसमें जो स्ट्रक्चर जो जीएसटी का है वो फेडरल स्ट्रक्चर में इसको ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा स्टेट्स को भी। स्टेट्स का बहुत बड़ा रेवेन्यू पेट्रोल डीजल के माध्यम से एक्साइज से आता है, जिसको वो फोरगो नहीं करना चाहते। लेकिन और साथ में वो यह भी नहीं, नहीं वो तो चाहते मोदी वो। सरकार भी नहीं छोड़ना चाहती है। वो उसने पिछले 10 नहीं साल 11 साल के अंदर तो यही कर रखा है कि भाई पेट्रोल डीजल उनके लिए सबसे एक कैश काउ है। मतलब आप खर्चा कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो सारी चीजें ठीक हैं अपनी जगह पे, लेकिन आपने ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक कैश काउ बना के रखा है और उस पर भारी टैक्स लगा रखा है, ये तो सही है। नहीं, देखिए, अगर सरकार को वेलफेयर स्टेट के रूप में काम करना है, और जब हम इनइक्वालिटी को देखें तो देश में इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है। कम हुई है पिछले 10 साल में। 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उभर के आए हैं, और हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से टारगेटेड डिलीवरी की है 36 लाख करोड़ की, जो 100% उनके अकाउंट में जा रहा है। लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी देश में है काफी। तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए सरकार को जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए। अब कान यूं पकड़े, कैसे भी पकड़े, तो सरकार को रिसोर्सेज चाहिए। अगर टैक्सेस पेट्रोल डीजल में स्कोप है तो वहां से ले रहे हैं, नहीं होगा तो असेंशियल आइटम्स को कम करना है। अभी जैसे ये आया था कि टोबैको और अल्कोहलिक आइटम्स पे 35% की एक अलग स्लैब बना दें। तो देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है, बैलेंस करना। अभी ऑलरेडी 4 स्लैब्स है, 35 का एक और बन जाएगा। तो वो कोई कहेगा कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई कहेगा भाई आम जनता को आपको सहूलियत देनी है, 0 और 6% पे टैक्स करना है, तो ऐसे टोबैको और लग्जरी आइटम्स को 35 पे कर दो। तो सरकार इनको बैलेंस करती है, सरकार सबकी चिंता करके आगे बढ़ती है। हम तैयार हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स को छोड़ना भी नहीं चाहते, और जरूरी भी ऐसा नहीं है कि स्टेट को भी काफी रिसोर्सेज चाहिए। तो वो चाहते हैं कि सरकार उनको केंद्र कंपेंसेशन करे। जब जीएसटी लाए थे तब ये बात हुई थी कि स्टेट्स को 5 साल ही कंपेंसेट करेंगे उनके रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू इंक्रीमेंट में 14% एवरी ईयर। लेकिन जब 5 साल हो गए तो उन्होंने सबने प्रेशर डाला 5 साल और बढ़ा दो। सेंटर ने जी। चाहे हमारा टैक्स कम भी हो रहा था तब भी उनको 5 साल के लिए और उनका इंक्रीमेंट वाला काम किया। तो हम लोग देख रहे हैं रेवेन्यू जैसे जैसे जीएसटी का बढ़ रहा है, तो गरीब तबके को और उनको असेंशियल आइटम्स में हम कम कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल लेवल पे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए, अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन देखिए, एक तो होता है एक इमीडिएट रिलीफ दे दिया, किसी को भूख लग रही है उसको एक रोटी दे दी, खाना दे दिया। दूसरा है कि उसको काम करके उसको कमाना सिखाना, उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट जी। करना।